वो तो फैसला कोर्ट करेगी तब पता लगेगा ना। मैं कहता हूँ कि कत्ल के केस में भी जमानत हो जाती है और बाद में उसको उम्र कैद भी हो जाती है, तो गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। कांग्रेस ने जिस तरह से बगैर संगठन के इतने सालों तक काम किया, परिवारवादी पार्टी है और एक एक क्षेत्र के अंदर 100 कैंडिडेट 70 कैंडिडेट तैयार किए और आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर 4 5 कांग्रेसी फार्म भर के लड़ रहे हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने केजरीवाल को मिली जमानत और आप के आरोपों पर करारा कटाक्ष किया। वहीं 17 सितंबर को लोहारू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली की जानकारी दी। साथ ही हुड्डा पर बंसीलाल परिवार को भिड़ाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की जंग में नेताओं के वार पलटवार तेज हो गए हैं। खासकर अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद ये वार पलटवार जुबानी जंग में बदल गई है। भिवानी में अपने लोहारू हलके में प्रचार में जुटे जेपी दलाल ने अपनी जीत का दावा कर अमित शाह की रैली की जानकारी दी। साथ ही आप पार्टी और हुड्डा पर करारे कटाक्ष किए। जेपी दलाल ने सबसे पहले केजरीवाल की जमानत पर कहा कि ये न्यायिक मामला है, आप इस मामले राजनीति ना करें। उन्होंने आप द्वारा केजरीवाल मामले में षड्यंत्र के आरोप पर कहा कि जमानत तो कत्ल मामले में भी हो जाती है और बाद में उम्र कैद हो जाती है। वहीं कांग्रेस की लेट टिकट वितरण पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस ने टिकट लेट कर अपने नेताओं की भगदड़ तो रोक धोखाधड़ी की। इसी धोखाधड़ी के चलते अब हर हलके में कांग्रेस के 4 5 बागी नेता निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। जमानत तो न्यायपालिका देख करके करती है। इस देश में जो 302 के कत्ल के केस हैं उनमें भी जमानत होती है। कोई जमानत होना से ये नहीं है कि आप आरोप होगे, आप बरी हो गए। वो तो फैसला कोर्ट करेगी तब पता लगेगा ना। मैं कहता हूँ कि कत्ल के केस में भी जमानत हो जाती है और बाद में उसको उम्र कैद भी हो जाती है, तो गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इसमें कोई राजनीति नहीं है, न्यायपालिका का काम है, वो हर किसी को जवाब देती है। कांग्रेस ने जिस तरह से बगैर संगठन के इतने सालों तक काम किया, परिवारवादी पार्टी है और एक एक क्षेत्र के अंदर 100 कैंडिडेट 70 कैंडिडेट तैयार किए और आखिर तक उनको भागने का मौका भी ढंग से नहीं दिया, तो एक तरह से धोखेबाजी की प्रवृत्ति है। और आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र के अंदर 4 5 कांग्रेसी फार्म भर के लड़ रहे हैं। जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू में किसानों को हित में काम किए हैं, जिसकी बदौलत किसान वर्ग इस बार भी आशीर्वाद देकर मेरी जीत दर्ज करेगा। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को लोहारू में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होगी। इसके बाद लोहारू में भाजपा की जीत तय हो जाएगी। लोहारू के अंदर एक तरफा माहौल है, किसानों को जो लाभ मिला है, बिजली का, पानी का, भाव का, मुआवजे का, बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं, निश्चित तौर पर बिहार की जनता जो है मुझे आशीर्वाद देगी। और खुशी की बात यह है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बहल में 17 तारीख को 11 बजे आ रहे हैं। खेल स्टेडियम में बड़ा भव्य विशाल रैली का आयोजन होगा और उसी दिन फैसला हो जाएगा कि लोहारू की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की है। ये हुड्डा साहब की सोच है, वो हमारे क्षेत्र की, हमारे भिवानी जिले की प्रभुत्व है रहा है राजनीति में, उसको और ख़त्म करना चाहते हैं। वरना तो जो कांग्रेसी कैंडिडेट थे वो पहले बार डाल के से लड़ते थे, तो परिवार के अंदर आमने सामने कराना कोई अच्छी बात नहीं है। तो शाम हलके में भाई बहन के आमने सामने चुनाव लड़ने के पीछे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट अनिरुद्ध तो बाड्रा में एक्टिव थे, पर हुड्डा ने भिवानी के राजनीतिक वर्चस्व को खत्म करने के लिए बंसीलाल परिवार को आमने सामने किया, जो अच्छी बात नहीं।